हाय गाइस, प्रकृति ब्रह्म और मानव का अंतिम हिस्सा लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह एक प्रकृति के संरक्षण की मुहिम है। आप भी जुड़िए हमारे साथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि प्रकृति ईश्वर ने सारा ही दोष मनुष्य को दे दिया था। इसी बात को मनुष्य समझ रहा है और ईश्वर समझा रहा है। तेरी रचना करते हुए मन अति उत्साहित था। तेरी रचना करते हुए मन अति उत्साहित था। देख तेरा रूप सौंदर्य, देख तेरा रूप सौंदर्य, मन अति प्रफुल्लित था। सृष्टि में तेरी उपस्थिति, सृष्टि में तेरी उपस्थिति मेरे लिए गौरवान्वित थी। तेरी प्रबुद्धता विवेकशीलता, तेरी प्रबुद्धता विवेकशीलता मेरे लिए आशान्वित थी। सोचा था तू मेरा अंश है, कभी न विफल हो पाएगा। सोचा था तू मेरा अंश है, कभी न विफल हो पाएगा। अपने विकसित दृष्टिकोण से, अपने विकसित दृष्टिकोण से अनोखी भारत लिख जाएगा। विकास चरम सीमा पर था, पर तुझको था सब्र कहाँ। विकास चरम सीमा पर था, पर तुझको था सब्र कहाँ। विकास की चरम गति पर, विकास की चरम गति पर लुप्त हुए विकसित जहां। भवनों की पैदावार हुई, वाहनों की खरपतवार बढ़ी। भवनों की पैदावार हुई, वाहनों की खरपतवार बढ़ी। हर सुविधा छोटी हो गई, हर सुविधा छोटी हो गई, इतनी मार बढ़ी। कंक्रीट के जंगल में खेत खलियानों का पता नहीं। कंक्रीट के जंगलों में खेत खलिहानों का पता नहीं। वन कानन स्वप्न बने, वन कानन स्वप्न बने, वास्तविकता में आते नजर नहीं। मुझको गर्व है तुझ पर। ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ कृति मानव को बनाया है और वास्तव में ईश्वर हमें बहुत प्यार भी करता है और हमें गर्व करता है क्योंकि उसने बुद्धि और विवेकशीलता सब कुछ दिया है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सब भूल जाते हैं और वही करते हैं जो केवल हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हमें पूरी सृष्टि के बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। मुझको गर्व है तुझ पर, अनवर तूने विकास किया। मुझको गर्व है तुझ पर, अनवर तूने विकास किया। अपनी विलक्षण बुद्धि से, अपनी विलक्षण बुद्धि से रहस्यों को अनावरत किया। हर नियम की अपनी सीमा, हर व्यवस्था की मर्यादा। हर नियम की अपनी सीमा, हर व्यवस्था की मर्यादा।
सीमा का उल्लंघन होने पर, सीमा का उल्लंघन होने पर वो टिक नहीं सकती ज्यादा। डोसा पिज्जा नूडल्स बर्गर, डोसा पिज्जा नूडल्स बर्गर जो तू बड़े शौक से खाता था। सोच निर्माण का साधन भी तो, सोच निर्माण का साधन भी तो प्रकृति से ही पाता था। चॉकलेट टॉफी और बिस्कुट, चॉकलेट टॉफी और बिस्कुट जो तेरे मन को भाते थे। मधुर मधुर मन भावन मिठास, मधुर मधुर मन भावन मिठास गन्ने चुकंदर से ही पाते थे। कौन सी ऐसी शोधशाला है अनजल हवा बनाएगा। कौन सी ऐसी शोधशाला है अनजल हवा बनाएगा। प्रकृति का विनाश किया है, प्रकृति का विनाश किया है, कच्चा माल कहाँ से लाएगा। खेत खलिहान वन उपवन, खेत खलिहान वन उपवन सबको समूल नष्ट कर डाला। खेत खलिहान वन उपवन सबको समूल नष्ट कर डाला। कंक्रीट की खेती कर ली, कंक्रीट की खेती कर ली, त्रासदी को न्योता दे डाला। पावन नदियाँ तरस गई तुझसे मुक्ति पाने को, पावन नदियाँ तरस गई पाने तुझसे मुक्ति को। अति हर व्यवस्था में कष्टकारी, अति हर व्यवस्था में कष्टकारी समझ ले इस उक्ति को। प्रकृति के बिन हे मानव एक कदम न तू चल पाएगा। प्रकृति के बिन हे मानव तू एक कदम ना चल पाएगा। प्रकृति से मुख मोड़ा तो, प्रकृति से मुख मोड़ा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। प्रकृति को गर नष्ट किया तो ईश भी तुझसे रुष्ट होगा। प्रकृति को गर रुष्ट किया तो ईश भी तुझसे रुष्ट होगा। चाहे कितनी कर उपासना, चाहे कितनी कर उपासना वो न फिर संतुष्ट होगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम कर सिखाते मानव को प्रीत, ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम कर सिखाते मानव को प्रीत। प्रकृति का ही हाथ पकड़ ले, प्रकृति का ही हाथ पकड़ ले, नहीं है उसके जैसा मीत। सुनकर ईश्वर की वाणी मनुष्य ने निंद्रा त्यागी, सुनकर मनुष्य की वाणी, सुनकर ईश्वर की वाणी मनुष्य ने निंद्रा त्यागी। मोह भंग हुआ विकास का, मोह भंग हुआ विकास का, मस्तिष्क तंद्रा भागी। दो चार जीव जो शेष थे प्रभु से क्षमा याचना की, दो चार जीव जो शेष थे प्रभु से क्षमा याचना की। अपनी भूल स्वीकार कर, अपनी भूल स्वीकार कर,
प्रायश्चित की कामना की, क्षमा करो हे ईश मुझे, मैं अपनी धृष्टता मानूं। क्षमा करो हे ईश मुझे, मैं अपनी धृष्टता मानूं। लोभ लालसा उत्तरदायी है, लोभ लालसा उत्तरदायी है, ये भी मन से स्वीकारूं। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं भगवन, स्व छत्र छाया में संरक्षण दे दो। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं भगवन, छत्र छाया में संरक्षण दे दो। प्रकृति का रक्षण सदा करूँगा, प्रकृति का रक्षण सदा करूँगा। प्रायश्चित का अवसर दे दो, प्रायश्चित का अवसर दे दो। अति हर चीज में बहुत बुरी होती है। अभी आपने लॉकडाउन के अंतर्गत देखा कि प्रकृति बहुत स्वच्छ हो गई है, गंगा स्वच्छ हो गई है, उसके तट नजर आने लगे हैं, झील स्वच्छ हो गई है, यमुना स्वच्छ हो गई है, वातावरण स्वच्छ हो गया है। अति विकास तो करो, लेकिन अति विकास गलत है। बहुत अच्छा विकास हो चुका है, मानव का जीवन बहुत सुखी हो चुका है, इससे आगे चलना ठीक नहीं। प्रकृति हमारे लिए अति आवश्यक है, प्रकृति के बिना हम नहीं हैं, हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।